देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ए गुड संडे एंड अ नॉन प्रोडक्टिव डे. गुड संडे जनरली ऐसा होता है कि हम राइड पे चले जाते हैं या फिर कोई ट्रिप पे चले जाते हैं, ड्राइव पे चले जाते हैं. सो इट इज़ अ वर्क, कितना भी बोलो. यू आर गेटिंग अप अर्ली, यू आर गेटिंग ऑन अ मोटरसाइकिल, यू आर ड्राइविंग, यू आर राइडिंग, you are going on a trek, you are doing your physical activity. It is a different thing. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वो तो फिर ये नॉन प्रोडक्टिव डे में नहीं आएगा ना. तुम तो प्रोडक्टिव हो गए, तुम गाड़ी चला रहे, तुम ड्राइव कर रहे, तुम ट्रैक पे जा रहे, तुम फिशिंग कर रहे, ये सब. इट इज़ ईजी. कुछ ना करना, थोड़ा सा सिंपल नॉन प्रोडक्टिव डे स्पेंड करना इज़ अ ट्रिकी थिंग. सो वो प्रोडक्टिव संडे वो जाने दो. तो the other day I came across a YouTube video which was about something about importance of break in your life, and I am sure kabhi na kabhi you must also have come across this kind of a video, the importance of break or productivity and break, etc., something like that. A video about a break. You are getting what I am saying. So I clicked on a video and I started watching. I guess मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, इसलिए मैंने वो वीडियो पे क्लिक किया एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग इट. और मैंने पूरा मतलब हार्डली 2-3 मिनट वीडियो देखते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक टॉपिक आया, एंड द टॉपिक इज़ ए नॉन प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ. So today's episode is about a non-productive day in my life. Sit back, relax. I hope your day was productive, but I wish a very chill, soothing night to you. Something like that. शांति शांति बने रहे तुम्हारी रात में, बहुत डिस्ट्रैक्शन ना रहे. आई गेस ये आउटरो होना चाहिए था, बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अ नॉन प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ. सो कॉन्सेप्ट काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. ऑन अ फर्स्ट प्रायोरिटी आई विल मेक श्योर कि मेरा नेक्स्ट डे, जो मेरा नॉन प्रोडक्टिव डे है, उसके नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का शेड्यूल फ्री रहे. वो टाइम पे मेरा कुछ भी कमिटमेंट्स ना रहे. एटलीस्ट सुबह के 11 बजे तक मैं कुछ भी काम ना लगाऊँ. डन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेक्स्ट डे जल्दी उठने का टेंशन नहीं है. ये मैंने सिक्योर कर लिया, मेक श्योर कर लिया. नाउ नॉन प्रोडक्टिव डे है, चिल ही करना है, रिलैक्स ही करना है, तो आराम से उठेंगे. सबसे पहले नो अलार्म, मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा. जब उठा तब उठा. मेरा ऐसा अंदाज़ा है 8 से 9 के बीच में शायद उठ जाऊंगा, या फिर लेट्स स्ट्रेच इट टिल 10. 8 से 10 के बीच में मैं उठ ही जाऊंगा. ओके, आई गॉट अप. नाउ आई विल अवॉइड माई फ़ोन एज मच एज आई कैन. सॉन्ग्स लगाने हैं तो शायद लगाऊंगा, तो सॉन्ग तो लैपटॉप पे भी लग सकते हैं. उसके बाद आई विल अवॉइड टू रीड माई टू डू लिस्ट ऑन अ नॉन प्रोडक्टिव डे ऑफ माइन. आई विल गेट इन टू द बाथरूम. मैं कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहूँगा. जाऊँगा सीधा रेडी होके बाथरूम से बाहर आऊँगा, शावर वावर लेके. सब हो गया है. नाउ व्हेन इट कम्स टू गेटिंग रेडी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिफरेंट डे फॉर मी. सबसे पहले तो आई वोंट वेयर ए फुल पैंट, जीन्स, ट्राउज़र, जो भी रहेगा वो फुल नहीं रहेगा. आई विल वेयर ए हाफ पैंट, जिससे मुझे थोड़ा सा चिल रिलैक्स वाइब बनेगा. थोड़ा सा व्हेन यू वेयर समथिंग डिफरेंट जो तुम रोज़ नहीं पहनते हो, इट हेल्प्स योर ब्रेन. कुछ तो भी एक ट्रिक की, कुछ तो भी अलग हो गया है. तो यस, हाफ पैंट, ऑफ कोर्स गुड शूज़, जो रोज़ पहनता हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनूंगा. एंड यस, आई एम रेडी. आई विल गेट आउट ऑफ माई हाउस. अभी फ्रीलांसर होने की वजह से हम बहुत बार ना कैफ़े से काम करते हैं. वी गो टू कैफ़े टू वर्क ऑन आवर लैपटॉप्स. मुझे लगता है ये ऐसा बहुत कुछ अलग नहीं है, ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन हो चुकी है कोविड से. सो उसमें चीज़ ये होती है कि हमें जो कैफ़े पसंद आता है हम वहाँ जाते हैं. बट
फिर छुट्टी के दिन कोई अलग कैफ़े में हमें जाना रहता है तो अच्छा कैफ़े बचता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे जा जा के काम कर कर के वो रोज़ वही वही कैफ़े देख के हमको थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है। छुट्टी वाले दिन वो जहाँ पे हम काम करते हैं वो कैफ़े में जाने की इच्छा नहीं होती है। सो आई वुड ट्राई समथिंग न्यू, और मे बी ऐसा कैफ़े जो फैमिलियर हूँ मैं जिस कैफ़े से, बट आई डोंट गो देयर फॉर वर्क। ऐसा कोई कैफ़े मैं चूज़ करूँगा। जैसे हमारे सिटी में वी हैव अ कैफ़े कॉल्ड ब्रेकफास्ट स्टोरी। इट इज़ अ नाइस कैफ़े। आई डोंट गो देयर फॉर वर्क, बट वेरी चिल वाइब्स। पुराने गाने चलते रहते हैं, कभी कभी नए भी चलते हैं। जनरली रश नहीं रहता है। फूड इज़ ओके, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। बट आई विल गो देयर फॉर अ वाइब, फॉर द ब्रेक। वो पता नहीं, वहाँ पे मुझे एक फील आता है वो छुट्टी वाला। सो यस, मैं उधर जाऊँगा। आई विल कॉल some random friend of mine and I will ask him or her to join me for a breakfast or a brunch. I will sit there. Now that I am thinking, ये दिन डिस्क्राइब करते करते मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि there is a constant fear of being lazy, being non-productive. सो ब्रेक लेने के लिए अपन क्यों डरते हैं? क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि अपनी लिंक टूट जाएंगी एंड वी माइट गो बैक इनटू आवर ओल्ड सेल्फ। अपना जो खुद का पुराना वर्जन है जहाँ पे वी आर लेजी या फिर अपन नॉन प्रोडक्टिव है, वैसा फिर ना बन जाए, या फिर अपनी लिंक ना टूट जाए। जो एक सिंग बैठा हुआ है काम में, जो मज़ा आ रहा है, जो एक शेड्यूल है, शेड्यूल में ब्रेक ना आ जाए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है ब्रेक लेते हुए। सो दिस इज़ कम्प्लीटली न्यू, ठीक है। ये जस्ट दिन के बारे में बात करते करते, ये दिन के बारे में मैं डिस्क्राइब जब कर रहा हूँ, अ नॉन प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ, तब ये मेरे दिमाग में आ रहा है। बट येस, आई थॉट कि वाई नॉट, आई शुड शेयर दिस नॉन प्रोडक्टिव डे विथ यू. I think we should make this challenge. This is a challenge for you guys. You should also try to visualize कि तुम नॉन प्रोडक्टिव डे तुम्हारे लाइफ में कैसा बिताना चाहोगे. एंड डज इट स्केयर यू? लेट मी नो योर एक्सपीरियंस, योर थॉट्स इन कमेंट्स. एंड अपने को सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना है, अपने को एक्चुअली चैलेंज ये है कि वी एक्चुअली have to go out and spend this kind of day. Now there is a trick, okay? उसमें भी एक ट्रिक है. नॉन प्रोडक्टिव डे जनरली मेरे लिए ये रहता था कि सुबह उठो, आराम से लंच में कुछ तो भी अपना फेवरेट फूड आइटम खाओ, जैसे आलू पराठे और चिकन, बटर चिकन वगैरह, ऐसा समथिंग हेवी. थोड़ा सा कुछ तो भी टीवी पे देखो और फिर सो जाओ, दिन भर सो जाओ. शाम को उठो, चाय पियो, इधर उधर टहलो, घूम लो, थोड़ा सा चक्कर मार लो, वापस रात को घर आ जाओ. तो जनरली इस टाइप का कुछ नॉन प्रोडक्टिव डे रहता है मेरा. और दूसरा फिर वही है, डूम स्क्रोलिंग का शिकार बन जाते हैं. पता ही नहीं चलता है कि दिन तो अपने को नॉन प्रोडक्टिव बिताना था, बट अपन ने बहुत सारा डूम स्क्रोलिंग कर लिया और बहुत सारा अनवांटेड डेटा कंज्यूम कर लिया है. तो ये नॉन प्रोडक्टिव का जो अपने को एडवांटेज मिलना चाहिए था, जो ब्रेक का एडवांटेज मिलना चाहिए था, वो ना होते हुए अपन ने इतना कंटेंट कंज्यूम करने के वजह से अलग थका चुके हैं खुद को. सो वो भी एक बहुत ही बुरा आइडिया है. वी हैव टू अवॉइड दैट. एंड आई गेस सबकॉन्शियस में मेरे ऐसा ही कुछ था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा. Now I think it is slowly making sense for this concept, a non-productive day in my life. So challenge है, और challenge में 2 रूल है कि डूम स्क्रोलिंग नहीं करना है, कोई सीज़न लगा के, सीरीज़ लगा के बिंज वॉच नहीं करना है, तो गए दिन भर सोए हो, ये भी नहीं करना है. मतलब ये नॉन प्रोडक्टिव डे तो है, बट दिस विल कम ऑन अ निगेटिव साइड, आई गेस. एनीवे, मेरे दिन पे आते हैं जो मैं खुद विजुअलाइज कर रहा था, मेरा नॉन प्रोडक्टिव डे. सो आई वेंट फॉर अ ब्रंच विथ अ फ्रेंड. आई विल गो देयर, आई विल सिट इन अ कैफ़े एंड आई विल कॉल माई फ्रेंड और हूएवर इट इज़, जो भी रहेगा या रहेगी, मैं उन्हें सबसे पहले ये वार्न कर दूंगा कि यार लेट्स नॉट टॉक अबाउट वर्क. काम को छोड़ के अपन सब बातें करेंगे, ये मेरा उधर जाके और एक रूल रहेगा.
और मैं बोलूँगा कि अपन अच्छा फूड ऑर्डर करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, एंड आई विल जस्ट सिट देयर, यू नो। काम का जनरली ऐसा होता है कि व्हाट हैपन्स टू मी और माय फ्रेंड्स ना, कि घूम फिर के हम काम पे आ ही जाते हैं, इवन इफ़ वी डोंट शेयर आवर फील्ड। मतलब हम काम भले ही अलग अलग डोमेन में कर रहे हैं, जैसे कि वो इंजीनियर है या कुछ और है, बिजनेस है, कुछ और मतलब ट्रेडर है या कुछ भी है, एंड मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ, मेरा फील्ड कुछ अलग है, फिर भी काम के बारे में बात होती है, मार्केट कैसा है, क्या है, मेरा जॉब, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे काम में ये प्रॉब्लम है। सो ये मैं पहले ही वार्न कर दूंगा कि भाई ये नहीं करना है, लेट्स अवॉइड दिस, एंड ये सब छोड़ के हम ट्राई करेंगे, बैठेंगे। मैं वॉच देखना अवॉइड करूँगा, कितना टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, ये सब नहीं सोचना है। ब्रंच फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2-3 बज गए होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है। और फिर मैं और एक कॉफ़ी ऑर्डर करूँगा, मैं मेरे फ्रेंड को जाने दूँगा और मैं वहाँ पे अकेले बैठूँगा। आई विल लिसन टू म्यूज़िक, मे बी वॉच मूवी तो नहीं, इट वॉन्ट मेक एनी सेंस टू वॉच अ मूवी इन अ कैफ़े। मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है, बट ब्रेकफास्ट स्टोरी में एक बुक शेल्फ है बहुत बड़ा, वहाँ से मैं बुक निकाल के पढ़ूँगा। माय गॉड, लास्ट टाइम मैंने बुक कब पढ़ा था मुझे याद नहीं है। सी, दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विजुअलाइज, टू टॉक ऑन टॉपिक्स लाइक दिस। अभी मुझे ही खुद को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कितने सालों से बुक नहीं पढ़ा है कोई, एंड आई शुड डेफिनेटली स्टार्ट रीडिंग बुक्स। बुक्स तो जाने दो, एक आधा बुक तो भी मैंने ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यस, अ नॉन प्रोडक्टिव डे मैं ये पक्का करने वाला हूँ। सेकंड हाफ में मैं बुक पढ़ने वाला हूँ, एक कॉफ़ी के साथ अकेले बैठ के। शाम होगी, शाम को फिर वही, आई हैव अ मोटरसाइकिल, आई लाइक टू राइड, मे बी शहर में छोटा सा चक्कर या बाहर। इवनिंग में वही दोस्तों को मिले इधर उधर, मे बी। ओ माई गॉड, मैं खुद मेरा नॉन प्रोडक्टिव डे पूरा विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, पूरा सोच नहीं पा रहा हूँ। बट येस, अ डिनर विथ फैमिली और फ्रेंड्स और बोथ साउंड्स वेरी परफेक्ट फॉर अ नॉन प्रोडक्टिव डे। डिनर के लिए जाना चाहूँगा, मे बी छोटे मोटे आजकल इवेंट्स होते रहते हैं हमारे सिटी में, वो कुछ अटेंड करने चले जाऊँगा, सो दैट इट विल टेक मी इन अ डिफरेंट जोन, काम से थोड़ा अलग। Yes, it was a tricky thing for me to visualize a non-productive day in my life. Let's see what we can do. Let me know what you guys think. ये चैलेंज करके देखो, नहीं करना है तो एटलीस्ट आज के दिन ये सोच के देखो, सोचने में तो मज़ा आएगा, और अगर सोच रहे हो तो कभी ना कभी हो भी जाएगा। एंड आई गेस दिस वीडियो वॉज ऑल ओवर द प्लेस, बट इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड, so that is that. Thank you for being here. See you soon, and good night. Stay well.